वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड लोकसेवा आयोग के द्वारा एक जबरदस्त वैकेंसीज रिलीज की गई। कई सालों बाद ये वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें कृषि उद्यान पशुपालन विभाग में ग्रुप सी की वैकेंसीज है, जिसके फॉर्म को आप 7 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक भर सकते हैं। कुल मिला के 645 वैकेंसीज है। यदि आपने बीएससी कर रखा है तो आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि ये मौका जो है कई सालों बाद आया है, जब इतने बृहद स्तर पर ये वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें बीएससी वाले जेडबीसी या फिर एग्रीकल्चर वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है। रिक्तियों का विवरण की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 की वैकेंसीज है, जो कि कृषि विभाग के अंतर्गत रिलीज की गई। अर्थात इसमें जो भर्ती होगी कृषि विभाग में ही आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। पद कोड 001 है और कुल मिला के 354 वैकेंसीज इसमें है। पदों के विवरण की बात करें तो देख सकते हैं आप, जनरल के लिए 214 वैकेंसीज है, जिसमें महिलाओं के लिए 64 वैकेंसीज रिजर्व है 30% आरक्षण के अंतर्गत। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये वैकेंसीज है इसमें कंप्लीट इतने सारे जो कैंडिडेट हैं मिल ही नहीं पाएंगे उत्तराखंड लोकसेवा आयोग को, क्योंकि एग्रीकल्चर लेके जो करने वाले जो कैंडिडेट है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यदि किसी के एग्रीकल्चर से बीएससी है तो उनके लिए बेहतरीन मौका है। अलग अलग जो वर्ग है उसमें वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो जिनके पास भी मौका है तो वो लगभग 40% मार्क्स इसमें रिजर्व के लाना पड़ेगा, न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, तब जाके आप इसमें सिलेक्शन आपका मिल सकता है। और पे लेवल की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त पे लेवल है। लेवल 4 25,500 बेसिक पे प्लस डीए, तो लगभग 45 के आसपास जो इसमें सैलरी बन सकती है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में विशेष ध्यान देंगे कि तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातक होना चाहिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उत्तराखंड में बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि एक पंतनगर यूनिवर्सिटी करवाती है और गढ़वाल में शायद 1-2 यूनिवर्सिटी है जो कि बीएससी एग्रीकल्चर करवाती है। इसके अलावा यूपी में आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी जो कि बीएससी एग्रीकल्चर करवाती है। तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। यदि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है या आपके किसी फ्रेंड्स के पास है तो उनको जरूर भरवाइएगा, जिससे उनकी नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसमें आयु की बात करें तो 21 से लेकर 43 साल, काफ़ी लंबा आयु दे रखा है इसमें। तो इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो उद्यान पर्यवेक्षक की के अंतर्गत जो है उद्यान विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसीज है 245 वैकेंसीज है। काफ़ी लंबी चौड़ी वैकेंसीज की लिस्ट है। पद कोड 02 है। इसमें भी देखिए अनारक्षित में 130 वैकेंसीज है और महिलाओं के लिए 39 वैकेंसीज इसमें हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको कई सारे मिल जाएंगे इसमें। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बीएससी जीव विज्ञान, बीएससी कृषि या बीएससी उद्यान। तो बीएससी उद्यान वाले बहुत ही कम मिलेंगे, बीएससी जीव विज्ञान वाले मिल जाएंगे, और बीएससी कृषि, तो बीएससी कृषि और बीएससी जीव विज्ञान वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्लिक में दे रखा है। तो यहाँ पे बीएससी जो पीसीएम वर्ग है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके जिन्होंने कर रखा है बीएससी, उनके लिए ये वैकेंसीज नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे, जीव विज्ञान से यदि आपका बीएससी है तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अधिमान अर्हता दे रखा है, आयु 21 से लेकर 43 साल है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। इसके अलावा उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 में, उद्यान विभाग में देखिए यहाँ पे 27 वैकेंसीज है, और इसमें अनारक्षित वर्ग में जनरल में 14 और 4 जो है पद जो है उत्तराखंड महिला के लिए। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है, इसमें मांगा है बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी कृषि। तो कुल मिला के कृषि के लिए तो हर कोई वैकेंसीज में आप बीएससी एग्रीकल्चर वाले एप्लीकेबल हो पाएंगे, लेकिन जीव विज्ञान वालों के लिए भी वैकेंसीज ओपन है। यदि आपका जेडबीसी से बीएससी है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि बहुत सालों बाद ये ऐसी वैकेंसीज आती है और इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मशरूम सहायक विकास अधिकारी की जो उद्यान विभाग में 3 वैकेंसीज है। इसमें देखें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें भी वही मांगा है कि संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि। तो जितनी भी वैकेंसीज है बीएससी जीव विज्ञान वाले पहले नंबर पे, बीएससी कृषि वाले अप्लाई कर पाएंगे ज़्यादातर वैकेंसीज में, और बीएससी जीव विज्ञान या जेडबीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एनएसएस है, एनसीसी है या फिर कोई और सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको इसमें वरीयता मिल सकता है। इसके अलावा और एक विभाग में है सहायक परीक्षण अधिकारी वर्ग 2 वनस्पति विज्ञान उद्यान विभाग की वैकेंसीज है। पद कोड 005 है। ये सारे पद कोड आप जब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके रिकॉर्डिंग ये पद कोड आवश्यक होगा, जो आपको तैयारी में भी हेल्प दिलवाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वैकेंसीज है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है, इसमें भी जो है संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान वाले और बीएससी कृषि वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अधिमान्य अर्हता एमएससी उद्यान विभाग या एमएससी सब्जी विज्ञान में यदि आपके पास है तो आपको वरीयता मिलेगा। अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं है, केवल बीएससी जीव विज्ञान वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर बीएससी कृषि वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 की वैकेंसीज है। पद कोड 6, 3 वैकेंसी इसमें भी आपको मिल जाएगी। और इसमें भी जहाँ तक क्वालिफिकेशन वही मांगा है कि बीएससी कृषि होना चाहिए या फिर बीएससी जीव विज्ञान वाले अप्लाई कर सकते हैं। उद्यान विभाग के अंतर्गत 2 वैकेंसीज है, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा है
संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान या फिर बीएससी कृषि। तो कुल मिला के बीएससी जीव विज्ञान और बीएससी कृषि के लिए ही ये वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। और इसके अलावा पशुपालन विभाग में 3 वैकेंसीज है और इसके अंतर्गत जो क्वालिफिकेशन मांगा है एमएससी, यहाँ पे एक चेंज हो चुका है, एमएससी कृषि होना चाहिए या फिर फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी कृषि होना चाहिए। तो बीएससी कृषि वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि बीएससी कृषि वाले के पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर एमएससी है यदि आपके पास है तो एमएससी कृषि वाले डायरेक्टली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 21 से लेकर 43 साल है। इसके अलावा चारा सहायक में भी पद कोड 9 के अंतर्गत 5 वैकेंसीज है, जिसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया आप देख सकते हैं इसमें क्वालिफिकेशन है बीएससी कृषि, तो इसमें केवल बीएससी कृषि वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, यदि आपने बीएससी कृषि से किया है या फिर आप करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका बन सकता है। इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकालिए और इस आधार पे यदि आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम क्राइटेरिया इसमें अलग अलग है। 40% या 45% जनरल के लिए कम से कम मार्क्स आपको लाने होंगे, तब जाके आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं है, मतलब बहुत अच्छी वैकेंसीज ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से या उत्तराखंड लोकसभा आयोग की ओर से निकाली गई है, जिसमें केवल उत्तराखंड के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि इसकी बात करें, पेपर की बात करें, तो यहाँ पे कृषि उद्यान पशुपालन विभाग के लिए जो सिलेबस जारी कर दी गया है लिखित परीक्षा होगी। तो इसमें प्रश्न पत्र 1 में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न आएंगे, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं रहेंगे। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। वैकल्पिक विषय में कृषि है यदि आपके पास है तब भी आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, और जीव विज्ञान वाले विषय कोड 93 हो जाएगा, 200 क्वेश्चन उनके लिए अलग अलग है। उद्यान से यदि आपका बीएससी है तो अब आपका सिलेबस अलग अलग हो जाएगा। तो सिलेबस की रिकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होगा, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस जारी कर दिया गया कि किस किस सिलेबस से किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र की संख्या 80 है, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल वाइज सिलेबस यहाँ पे जारी कर दी है, तो इसका आप एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है आप इसी सिलेबस के आधार पर यदि आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है।